मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारी प्यारी कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। और जैसा कि आज है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी 2 दिन की मनाई गई है, 30 की भी, 31 भी की भी। कुछ लोगों ने तो 30 को भी की, काफ़ी लोगों ने 30 को कर ली और कुछ लोग 31 को करेंगे। तो मैं तो कन्फ्यूज़न में आ गई थी, मैं भी 30 को कर लेती, लेकिन फिर मैं आज करूँगी जाके। तो बस फटाफट से मैंने पूजा की, इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। आलू मैंने उबाल लिए थे, आलू कढ़ारूँगी और पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि यही जल्दी से झटपट से बन भी जाएगा। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 31 अक्टूबर, दिन है आज शुक्रवार का। तो अक्टूबर का महीना जाने वाला है और नवंबर का आने वाला है। तो जैसा कि मेरी प्यारी फैमिली, कल है 1 तारीख और 1 तारीख को है एकादशी, और ये एकादशी सबसे बड़ी है। तो आप सभी को जुठानी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बहुत लोग आज से व्रत उठाएंगे, मतलब कहते नहीं है कि जुठानी एकादशी से व्रत की शुरुआत करते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको पहले से ही एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। सबके यहाँ पूजा भी होती है, सबके यहाँ अलग अलग रीत हैं, अलग अलग रिवाज हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। और बहुत लोग तो कल तुलसी विवाह भी करेंगे, तो मैं तो कल नहीं कर रही हूँ। बस हाँ, ये है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो देखते हैं मैं भी कब करती हूँ, जब भी करूँगी तो आप लोग शायद शेयर करूँगी। बस हाँ, कहते नहीं है, पूजा जैसे भी करो सच्चे दिल से करो, प्रेम भाव से करो, बस इतना ही होना चाहिए। क्योंकि पूजा तो हम सब लोग इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, भूल चूक तो होती रहती हैं, मेरा मानना है। और अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं पूजा की हर एक चीज़ खूब अच्छे से विस्तार से सोचूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है। तो हम अज्ञानी हैं, बस माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं कि बिहारी जी हमें माफ़ करें और हमारी पूजा को सफल करें। बस इतनी मैं कामना करती हूँ। और ये देखिए, बना रही हूँ फटाफट से पूड़ियाँ, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो सबसे पहले तो अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, इसके बाद में पति जी भी नहा के आ चुके हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी से दूंगी। और आज तो पता नहीं क्या गैस में हो गया था, मैं बार बार वही देख रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मतलब कढ़ाई हो ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि गैस बिल्कुल चल ही नहीं रही, एकदम धीमा धीमा सा गैस हो रही थी। अब देखते हैं, आज तो मुझे जहाँ तक टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पूजा से आएंगे फिर वही है, घर के काम तो हो ही जाती, इतना सब मतलब विस्तार पूर्वक नहीं समेट पाते हैं। और कुछ भी अगर थोड़ा बहुत काम करो तो काम तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो क्या वही है ना कि टाइम समय का फिर वो हो ही जाता है, कितना भी हम जल्दी जल्दी करते हैं लेकिन फिर भी समय तो हो ही जाता है। और आजकल के दिन तो पूछो मत, इतने छोटे होने लगे हैं कि बिल्कुल भी दिन पता ही नहीं चलता है। और ये लगता है कि जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तब तो बिल्कुल भी दिन मालूम नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कब दिन हुआ कब शाम हुई। मतलब ये समझिए कि एक एक पल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा सर्दियों में। तो वही है ना कि अगर सर्दियों को टाइम पर ना उठा गया तो फिर वही है ना, सारे काम लेट ही होते हैं, ये हाल हो जाता है। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, उतनी देर से मैं पूड़ियाँ ही निकाल रही हूँ, ऐसा लग रहा कब निकलेंगी पूड़ियाँ, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकल रही थी। अब पति जी भी खाने को बैठे थे, तो मैं अब क्या करूँ, जैसे निकली वैसे मैंने फिर दे दी। मैंने कहा कुछ तो खा के चले जाएंगे तो ये अपना सही रहेगा। गैस कुछ गड़बड़ कर रही थी, बेटे को भी बुला रही थी कि सिलेंडर ले आओ, ऐसा तो नहीं सिलेंडर कम हो गया हो तो इस वजह से ना जल रही हो, समझ में नहीं आ रहा था।
अब इसका बर्नर निकाल के अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। हो जाता है ना, काफ़ी दिन का हो गया तो कुछ ना कुछ तो मतलब गंदगी जमा ही हो जाती है, इतने अच्छे से मतलब साफ़ तो नहीं हो पाता है। तो आज देखते हैं। आज तो वैसे बहरहाल बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पूजा करके आएंगे, फिर घर के काम करेंगे, फिर शॉप के काम देखेंगे, तो इसी तरीके से पूरा दिन का हो जाता है, टाइम तो पता ही नहीं चलता है। और मैं अब लगाऊंगी पति जी के लिए खाना। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं, इसके बाद में आलू की सब्ज़ी है। किस किस को पसंद है पूड़ियाँ आलू की सब्ज़ी। वैसे बताऊँ, मुझे तो रस्सेदार भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आलू टमाटर की हल्की हल्की रस्सेदार सब्ज़ी, मज़ा आ जाता है खा के। अभी तो हमारे इधर बाज़ार में मटर नहीं आ रही है, मटर आने लगेगी ना तब तो आनंद ही आनंद है। मटर बहुत अच्छी लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि चाहो तो पुलाव में डाल के खाओ, चाहो तो ऐसे उबाल के खाओ, बहुत अच्छी लगती है। हर तरीके से मटर अच्छी लगती है। और ये बात सही है, सर्दियों की तहरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ऐसा लगता है एक मतलब अलग से स्वाद सा आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये देखिए मैं कितनी देर से निकाल रही हूँ पूड़ियाँ, देखो ये कब निकल पाती हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पूजा पर मिलूँगी और रियल आवाज़ में रखूँगी, तो आप लोग रियल आवाज़ सुनिएगा कैसे क्या मैंने पूजा की। देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम दौड़ते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटी बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल कूदते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें औले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, हमने उन्हें औले दान करने से मना किया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताए। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। जय भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नानी ने जनती है, हैं? जनती है नानी ने, हैं? नहीं जनती। हमारे घर से तो खैर कुछ दूर नहीं पड़ता है। बताते स्टेशन सामने मेरा घर है, तो इंटर कॉलेज कुछ दूर नहीं है। और दूर ये भी नहीं है, दूर ये भी नहीं है। पिछली रात लोग का दोस्त खाना लेके आई। अच्छा, और क्या पूरी पट्टी लपटी खूब बड़ी खाई गई थी, उसकी सबने खाना खाया था। अब जैसे सबका मालूम होता है तो सब लोग भी साथ में फिर ऐसे सब लोग अब इनका कल आवाज हो गया ना, 2 दिन 2 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। हाँ, फिर उस दिन हमारे चूड़ी चढ़ाई गई, सबने एक दूसरे को चूड़ी दी, वो प्रसाद, ढेरों प्रसाद एक दूसरे का हो गया। अब इस जो विश करता है कि साथ में जो तुम अपना कर सको, जो कर सको। हाँ, अब कल आधे लोगों ने कर दी हमारे। चलो दीदी चढ़ा ले हैं ले।
मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, नंदी भगवान जी के। और हमारे यहाँ एक बहन थी, तो बस वही हम लोग बातचीत कर रहे थे, वही बोल रही थी कि ये भी कुछ दूर नहीं पड़ता है तुम्हारे घर से। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आंवला भी है और बेलपत्री भी, तो अच्छे से पूजा हो गई। फिर मैं आ गई हूँ घर पे। घर आने के बाद में आ गए थे कस्टमर, तो करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। तुम जा रही हो? हाँ, शादी है जी आपका? नहीं, शादी नहीं, देखने जा रहे हो। इसी जी की पूजा लहंगा चुनरी। हाँ, ये रखी चाहिए मुझे। दिखाओ, एक मिनट रुक जाइए, टाइम होगा। किसी बड़े चाहिए छोटा? छोटा तो कितना है? हमने छोटा ही निकाली, बड़ा निकाली। इससे बड़े? इस ये है फिर इससे बड़े? जो बड़े हैं थोड़े उनमें निकाल ये देखा है ये है ये दिखे रे पर देखे दिखा होगा 60 का है और ये वाला 40 का है। काम के चक्कर में पता नहीं चला हाथ का। चुनी दीदी इसी में हुई पीछे चुन्नी अलग से ले लो आप। हाँ अलग से बड़ी अलग से ले लो, उसमें सेट की तो मिलेंगी। जरा मतलब ये तो आपको लेनी पड़ेगी उससे आप। हाँ उसी में आती है ना, इसमें से आती है। वही ये देखो। मेरी प्यारी फैमिली, कस्टमर की कर देते हैं थ्रेडिंग और कस्टमर से बातचीत भी करती जा रही थी, तो मैंने आवाज़ें रियल रखी हैं। मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आप सबको दिल से राधे राधे।